13 अगस्त 2024 के साकार महावाक्य बाबा ने आज बताया कि बाबा इस सृष्टि पे स्वर्ग स्थापन करने के लिए आए हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भक्ति के अंदर जब हम देवताओं की पूजा करते थे तो हम सबके हृदय में एक बात रहती थी कि देवताएं पवित्र सृष्टि पे ही पैर रखते हैं। देवताएं कभी भी अपवित्र गंदे स्थान पर पांव नहीं रखते। इसलिए जब हम पूजा करते थे देवताओं की, तो जिस स्थान पर देवताओं को स्थापित करना होता था उस स्थान को स्वच्छ करते थे, शुद्ध करते थे। पहले कच्चे घर होते थे तो लीपते थे, गोबर से मिट्टी से लीपते थे। आजकल पक्के घर हैं तो उसको अपनी रीति से स्वच्छता का हम ध्यान रखते हैं। मंदिर में एक पवित्र स्थान में हम उनकी मूर्तियों को स्थापित करते हैं। और जब साकार में इस सृष्टि पर देवताएं आएंगे तो ये सृष्टि रूपी स्थान भी तो पवित्र चाहिए ना। उसके लिए बाबा ने कहा कि अब तुमको मनुष्य से देवता बनना है तो साथ साथ इन पंच तत्वों सहित पूरी सृष्टि को भी पवित्र बनाना है, जिसका साधन बाबा ने हमको दिया है। बहुत सरल साधन बाबा ने दिया है। सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। ये तत्वों सहित पूरी सृष्टि पावन बन जाएगी, तब देवताएं इस सृष्टि पर अवतरित होंगे, तभी देवताएं इस सृष्टि पर आगमन होगा। तो इसलिए योग के द्वारा हम बच्चों को 5 तत्वों सहित पूरी सृष्टि को पावन बनाना है। अब है आज का प्रश्न, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती, क्यों? उत्तर है, पहली पॉइंट, क्योंकि वो राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है, इसलिए उस दुनिया में अशांति नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमको स्वयं बाप द्वारा वर्षे में मिली है। और दूसरा, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया, जिस कारण वहाँ अशांति हो ही नहीं सकती। इस समय हम वो चीज़ प्राप्त करते हैं, वहाँ जाके उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते। उसके लिए प्रयास, मेहनत, जो भी पुरुषार्थ था वो हमने पहले कर लिया, इसलिए वहाँ अशांति नहीं हो सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। इस समय हम बाबा के बने हैं तो हम बाबा से पूरा वर्षा ले लेते हैं। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहब भी कहा जाता है, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है। पौड़ी मीन्स कहावत है, गायन है, लाइन आती है, सच खाना सच पहनना। भले ये मनुष्यों की बनाई हुई है, ये जो लाइन है, भजन है, जो भी है, ये बनाई तो मनुष्यों की हुई है, परंतु ये बाप बैठ हमको समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले बच्चों की रचना करते हैं। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उसको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम, परम धाम, जहाँ हम सब आत्माएं अपने पिता के साथ रहते हैं। वो हमारा स्वीट होम है। ये कोई होम नहीं है जहाँ यहाँ रह रहे हैं शरीर लेके, ये कोई घर नहीं है। सब आत्माएं बाप के साथ वहाँ परम धाम रहती है, वो घर है। यहाँ जो शरीर के साथ हम रह रहे हैं, शरीर के पिता के साथ रह रहे हैं, बाबा कहते ये कोई घर नहीं है। बच्चों को मालूम है वो हमारा स्वीटेस्ट बाप है, मीठे से मीठा बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सत्युग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है, इसलिए उसको भी स्वीट होम कहते हैं। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है। लौकिक माँ बाप का जो घर है, यहाँ वहाँ भी अशांति है, क्यों? तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ तो
घर में भी शांति है तो सारी दुनिया में भी शांति है। जो परम धाम आत्माएं हैं वो भी शांत में हैं और जो स्वर्ग में आ गए हैं वो भी शांति में हैं। तो वो समय ऐसा होता है जहाँ घर में रहने वाले भी शांत में हैं और जो राजधानी में आए वो भी शांत में हैं। इस दुनिया में दुख धाम में जो लौकिक माँ बाप के पास रहते हैं वहाँ भी अशांति है, सारी दुनिया में अशांति है। सत्युग को नई छोटी सी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी दुनिया कितनी बड़ी है। सत्युग में सुख और शांति है, कोई हंगामे की बात वहाँ नहीं है, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। हमको सब कुछ बेहद के बाप से मिला है। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। हर धर्म की आत्मा उसको याद करती है। ये है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का वहाँ कोई नाम नहीं होता। अब तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो देवता बन रहे हैं ना, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो अब बाबा कहते तुम बच्चों को तो बहुत गुणवान बनना है, नहीं तो फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है ना, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। बच्चे गलती करेंगे, ज्ञान सागर के बच्चे, विश्व पिता के बच्चे गलती करेंगे तो फिर उसकी सजा भी मिलेगी। तो बाप के साथ धर्मराज भी है, ट्रिब्यूनल बैठती है, पापों की सजा तो जरूर मिलनी है। जो भी अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़ी सजा खाएंगे, मेहनत कर रहे हैं तो सजा कम खाएंगे। पापों की सजा तो मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझते हो, तुम समझाते हो तो बहुतों को तो झट समझ में आ जाता है, कोई को थोड़ा देरी से समझ में आता है। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। किसी को कम समझ में आता है तो समझ जाओ बाबा कहते कि उसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है, वो फिर से आगे शुरू में जाना है। शुरू में आएंगे, भक्ति भी शुरू में करेंगे तो ज्ञान भी शुरू में लेंगे और बहुत अच्छे से लेंगे। तुम जानते हो हम आत्माएं यहाँ स्वीट होम से आई हैं। हम सब आत्माएं उस अपने मीठे घर से परमधाम से आई हैं। साइलेंस, मूवी और टॉकी, 3 चीज़ हैं। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है, ट्रांस का पार्ट चलता है ना, तो सुनाते हैं आकर के कि वहाँ मूवी चलती है, इशारा। उनका कोई ज्ञान से मतलब नहीं है, ट्रांस का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस, और कोई बात नहीं। मुख्य सब्जेक्ट यही है और यही मेहनत है, और बाबा हमको कोई मेहनत नहीं देते हैं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार, और कोई बात है ही नहीं। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित हैं, तो पतित शरीर से तो लव हो न सके। पतित शरीर से क्या लव करेंगे। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं है। शरीर तो जब ये सारे 5 तत्व पावन बन जाएंगे तभी मिलेगा। इस पतित दुनिया में शरीर पावन नहीं बन सकता। आत्मा को तो पावन यही बनना है। आत्मा तो पुरानी दुनिया में ही पावन बनेगी, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। जब आत्मा पावन बन जाएगी तब ये पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद करके पावन बनना, ये आत्मा का काम है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वो मिलेगा नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में तो नहीं मिल सकता।
पवित्र शरीर तो नई दुनिया में मिलेगा। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा को तो बाबा से ही बात करनी है, परमात्मा से ही, बाबा से ही योग लगाना है। इस पतित शरीर को टच भी नहीं करना है। ये आत्माओं से बात कर रहे हैं बाबा। बाबा जो बात कर रहे हैं अभी आत्मा से बात कर रहे हैं। समझने की बातें हैं ना, ये सारी बातें बहुत समझने की हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ ही लटके हो। भल वहां आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। सतयुग में दोनों पवित्र हैं, वहां विकार में नहीं जाते, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्बाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। कलयुग में इस दुनिया में वल्बाचारी एक पंथ है। वो अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, तो वो किसी शरीर को टच करने नहीं देते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जबकि जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी तो नहीं है, पवित्र तो नहीं होती है। वो एक वल्बाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल का समझते हैं, तो शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम विकारी अपवित्र हैं, शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है ना। ये बातें सारी इस समय बाप आकर के समझाते हैं। ये बातें और कोई दुनिया में नहीं समझा सकता। ये सारी बातें हमको बाबा समझाते हैं। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी बदली करना पड़ता है। पावन शरीर तो तब मिलेगा जब 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र मिलता है। देवताएं पतित शरीर में, पतित धरती पर पैर नहीं रख सकते। प्योर सोल, उसको शरीर भी प्योर चाहिए और उसको स्थान भी प्योर चाहिए। पवित्र आत्मा, दैवी गुण संपन्न आत्मा, देवताओं की आत्मा इस पतित शरीर में और पतित धरनी पर पैर नहीं रख सकते। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वो सतयुग में ही पैर धरते हैं। ये है ही पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करते हैं। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। शारीरिक बाप जो शरीर का है, इस शरीर को जन्म देने वाला, और अशरीरी बाप जो हम आत्माओं का है। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिलता है, तभी तो सब याद करते हैं। उससे जरूर कोई ऐसा सुख मिला है जो कोई और नहीं दे सकता, इसलिए सब उस अशरीरी परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए याद करने बगैर रह नहीं सकते। भल इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को याद जरूर करते हैं, परंतु ये फिर एक उल्टी शिक्षा मिल गई। याद तो सब करते हैं उस पिता परमात्मा को, लेकिन एक उल्टी शिक्षा क्या मिली है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ये एक गलत धारणा बना ली, ये एक गलत शिक्षा मिल गई कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं। कौन सी बात में? कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है क्या? ये सब भूलें बाप आकर के समझाते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य ही बनता है। वो लोग तो मूंझ जाते हैं ये बात सुनते हैं। वो तो सोचते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उस हिसाब से शरीर छोड़ के वैसी योनि में चला जाता है। ये सारी बातें बाबा हमको आकर के क्लियर करते हैं। बाबा कहते बस एक ही मंत्र याद रखो, मन मना भव। बाबा आके हमको एक ही मंत्र देते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। एक ही धुन लग जाए, बस मुझे आत्मा समझकर मैं एक आत्मा, निराकार आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान, इस आत्मा समझ के मुझे बाबा को याद करना है। ये धुन लग जाए
तो बाबा कहते तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं ना, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं, सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जैसे मूर्ति बनाने वाले होते हैं ना, आजकल बहुत एक्सपर्ट मूर्ति बनाने वाले होते हैं, तो वो मनुष्य की सूरत देखकर झट उनके जैसी मूर्ति बना देते हैं। सामने बिठाकर उनके जैसा तुरंत चित्र बना देंगे, तुरंत मूर्ति बना देंगे, जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा है। दूर से देखने में पता नहीं चलेगा ये मूर्ति, ऐसे लगेगा सामने जीता जागता बैठा है। अब वो तो जड़ बुत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। वो तो जड़ बुत बनाते हैं, बाबा हमको चैतन्य मूर्ति बनाते हैं। चैतन्य ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई से और प्योरिटी से बनेंगे। जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं इस पढ़ाई से और प्योरिटी की धारणा से बनेंगे। ये स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वो जो बुत आदि बनाते हैं उनको आर्ट कहा जाता है, कला कहा जाता है। बनाने वाले होते हैं ना कलाकार, हूबहू वही शक्ल बना देते हैं। इसमें हूबहू की तो बात नहीं है। यहाँ बाबा को ये नहीं है कि हूबहू यही शक्ल बनेगी, जो शक्ल इस समय हमारी है वही हम देवता बनेंगे तो वही शक्ल लेगी, नहीं। ये तो वो तो जड़ चित्र हैं। वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे। यहाँ हूबहू की बात नहीं है, जो शक्ल आज हमारी है देवता बन के हमारी वही शक्ल होगी, नहीं। वहां तो नेचुरल चैतन्य बनेंगे हम। 5 तत्वों का शरीर चैतन्य होगा। ये तो जड़ चित्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं, हूबहू तो हो ना सके। क्यों नहीं हो सकते देवताओं की शक्ल हूबहू ऐसे? क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल नहीं सकता है। ध्यान में बल साक्षात्कार होता है। किसी ने साक्षात्कार किया तो जिस समय जो साक्षात्कार कर रहे हैं उस समय फोटो तो नहीं खींच सकते, भले कितना ही बड़ा कलाकार हो। और साक्षात्कार जब हुआ उसके बाद जब कला बनाने बैठा तो वो तो चित्र तो निकल गया, वो सामने थोड़ी बैठा है, वो तो सामने बिठा के करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते भले ध्यान में साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो तो निकल नहीं सकता। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया, हमने ऐसा ऐसा देखा। चित्र तो न खुद का कोई और औरों का बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे। ना तो खुद ऐसा बन सकते ना औरों को बना सकते, तो बाप की नॉलेज से ही बनेंगे। और नॉलेज भी पूरी रीति से लेंगे तब हम वो देवताओं जैसे बन सकते हैं। तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें बाबा सुना रहे हैं। ये हमको बाबा सुना सकता है। ये बाबा के बने तब हमको ये बात समझ में आई। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं आएंगी। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं ये राज्य करके गए हैं। मंदिर में जाते हैं ना, जाके मस्तक झुकाते हैं, समझते हैं कि ये राज्य करके गए हैं। परंतु कब ये पता नहीं है। फिर कब आएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं हूबहू फिर ऐसे ही बनेंगे इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब आप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। ये पुरुषार्थ बाबा हमें बताते हैं क्या पुरुषार्थ करने से हम बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सत्युग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब इतना सुंदर ज्ञान, वंडरफुल ज्ञान, पर ये बुद्धि में कब ठहरेगा? जब दिल की सफाई होगी, दिल साफ प्योर स्वच्छ होगी। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर नहीं सकती। मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बल ड्रामानुसार होता है, ये भी बात है, होगा ड्रामानुसारी, लेकिन फिर भी बाबा रोज हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। परंतु पुरुषार्थ तो कराना होता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा,
ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चल जाएगा। ऐसे भी बच्चे हैं बाबा के। बाबा ने कहा वो जंगली ख्यालात वाले बच्चे जो सोचते ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में पहले देवता बनने होंगे तो बन जाएंगे, ड्रामा में हमें आगे बढ़ना होगा तो हो जाएगा। नहीं, अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं, एक पुरुषार्थ और एक प्रारब्ध। कई मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब क्या कहेंगे, बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा गया है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है, जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हैं जो उल्टा उठा लेते हैं बातों को, समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। जो बातों को उल्टा उठाते हैं तो समझा जाएगा कि इनकी तकदीर में नहीं, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं बाबा, हम बच्चों को कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। अपने कैरेक्टर जरूर सुधारने हैं, मेन है अपने चरित्र को सुधारना, कैरेक्टर को सुधारना। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना, सबसे ऊंचा कैरेक्टर प्योरिटी। देवताएं तो हैं ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं तो कैरेक्टर बिगड़ जाते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, जब हम देवता थे A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर, प्योरिटी सबसे नंबर 1 है। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है, मनुष्यों की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है ना। सर्वशक्तिवान बाप ही आकर के ये देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। करती तो आत्मा है पर करेगी मनुष्य के रूप में। वो बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता है। झाड़ का बीज है ना, उनको ही झाड़ का मालूम है, परंतु वो है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्यों में है चैतन्य आत्मा। जैसे वो वृक्ष होते हैं ना, वो जड़ वृक्ष हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो जड़ के रूप में ही होती है, लेकिन आत्मा चैतन्य है। मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। बाबा उन झाड़ों की बात बता रहा है। परमात्मा की महिमा कितनी है, परमात्मा के लिए क्या महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। ये महिमा आत्मा की नहीं हो सकती। परम आत्मा यानी परमात्मा की ही गाई जाती है ये महिमा, बाकी किसी आत्मा की ये महिमा नहीं हो सकती। फिर उनको ईश्वर आदि भी कहते हैं। असुल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती जाती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो, फिर तमो प्रधान बन जाती है। यह है सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, क्या गायन है। सत्युग के लिए। सत्युग आदि है भी सत्य, होसी भी सत्य। सत्युग आदि है भी सत्य, होगा भी सत्य। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, कोई लाइन बाबा कहते कितनी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि फिर भी
वो तो फिर भी इतने पतित नहीं हैं। पीछे आने वाले जो लास्ट में आत्माएं ऊपर से आती हैं वो इतनी पतित नहीं बनती हैं। भारतवासी बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर जन्मों के बाद तमो प्रधान बन जाते। जन्म लेते लेते इतने सारे जन्मों में आए कि तमो प्रधान बन गए। लेकिन जो आत्माएं धरती पे परमधाम से बाद में आती हैं वो ज्यादा पतित नहीं बनती हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वो ना इतने सतो प्रधान बनते हैं और ना इतने तमो प्रधान बनते हैं। ना बहुत सुख देखा है ना बहुत दुख देखेंगे। हमने सुख भी बहुत देखा है तो हम दुख भी बहुत देखेंगे। हम श्रेष्ठ भी सबसे ज्यादा थे तो हम नीचे पतित भी सबसे ज्यादा बनते हैं। वो लोग ना ज्यादा ऊपर जाते हैं ना ज्यादा डाउन जाते हैं। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती नीचे गिरे हैं। भल भारत की महिमा करते हैं क्योंकि बहुत पुराना है ना। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का ही है। ये बुद्धि से काम लेना है। ये सारी बातें बुद्धि से समझने की। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब हम सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान बन गए हैं। मुख्य है ही 4 धर्म। कौन कौन से? एक है डिटिज्म, दूसरा है इस्लामिज्म, तीसरा है बुद्धिज्म और चौथा है कृष्णिज्म। बाकी इनसे फिर और वृद्धि होती जाती है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता हम किस धर्म के हैं। कितने मूंझ गए हैं। धर्म का मालूम न होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं, इसलिए फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है ये देवी देवता धर्म, सबसे मुख्य धर्म है, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं, इसलिए और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो समझू सियाने हैं वो समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में इतना ही विश्वास नहीं है। वो लोग भी तो ये देखते हैं ना, और धर्म वाले भी, माने कि अपने धर्म में इतना विश्वास नहीं रखते तभी तो हमारे में आ रहे हैं। इतना उसमें श्रद्धा नहीं है। नहीं तो भारत देखो क्या था, अभी क्या बन गया है। अब बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे। वापस याद दिला रहे हैं बाबा हमको, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ बाबा हमको समझाते हैं। पूरी हिस्ट्री कल्प की कैसे चलती है वो बाबा हमको समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। ये हमारी गति हुई। अब क्या थे हम और क्या बन गए। अभी फिर से तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। फिर से बाबा हमको बना रहे हैं। भगवानो वाच बाप कलप कलप तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। कलप कलप ये भगवानो वाच है। हम बच्चों को ही बाबा ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं और फिर हम ही दैवी संप्रदाय बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज के बाबा के महावाक्यों से। बाबा ने जो धारणा की हमें पॉइंट सुनाई हैं 2। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। दिल की सच्चाई से, जब तक दिल की सफाई नहीं होगी तो ये ज्ञान धारण नहीं होगा। ये इतना वंडरफुल ज्ञान है,
इसको धारण करने के लिए दिल की सफाई चाहिए। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है। ये समय है हमारी प्रारब्ध बनने का। ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाओ। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे, नहीं, पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। सेकंड पॉइंट, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखों से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। रावण का राज्य है, आंखें धोखा दे देंगी, तो इसे आंखों के धोखे से अगर बचना है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलो और उससे देखने का अभ्यास करो, तो रावण राज के धोखे से बच जाएंगे, जो आंखों का धोखा रावण राज में हो रहा है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। सबसे नंबर 1 चरित्र है पवित्रता, उसको धारण करना है। अब है आज का बाबा का वरदान। ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके हैं। जब सत्युग शुरुआत थी नई दुनिया की तो हम देवी देवता, अभी हम हैं बीके। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, आदि मध्य अंत। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, ये गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी। भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। उस भाग्य विधाता ने हमको अपना बना लिया, हमारे भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी। अब है आज का स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। अच्छा, ओम शांति।